वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें पाषाण काल को देखेंगे। यह सीरीज यूपीपीसीएस के साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। देखिए अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आता है। अब प्रागैतिहासिक इतिहास क्या होता है इसके बारे में बात करें तो देखिए जो इतिहास है प्राचीन भारत का इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास कह लीजिए, इसको 3 खंडों में बांटा गया। ये जो विभाजन है ये लिपि के हिसाब से किया गया है। अगर 3 खंडों में देखेंगे तो इतिहास को कुछ इस प्रकार से बांटा गया। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक इतिहास या इसको प्राक इतिहास भी कहते हैं। यहाँ पर प्रागैतिहासिक रहेगा, रुके, प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आएगा ये आएगा आद्य ऐतिहासिक काल और यहाँ पर होता है ऐतिहासिक काल। 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पर लिपि का ज्ञान नहीं था। मतलब इस समय जो मनुष्य था वो लिखने का प्रयोग नहीं किया करता था। तो जब लिपि था नहीं तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसके अनुसार ये जानकारी मिलती है। यहाँ पर लिपि नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में लिपि था, मतलब मनुष्य लिखने का प्रयोग तो किया करता था, लेकिन जिस लिपि का प्रयोग किया गया है आज तक हम उसे पढ़ने में समर्थ ही नहीं है। मतलब यहाँ की भी जो जानकारी मिलती है ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में लिपि भी थी, मनुष्यों ने लिखा भी है और उसको डिकोड भी किया गया, आज हम इसे समझ पाते हैं। तो यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिलता है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है इसी के अंतर्गत आता है पाषाण काल। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। इसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता आता है। और इसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों इसमें शामिल है। और आद्य ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास जो कि लगभग 600 BC से लेकर 712 AD तक चलता है, इसको शामिल किया गया। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 AD से लेकर 1707 ईस्वी तक की बात है। और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद का समय। तो देखिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया कि पाषाण काल क्या है। एक बार इसको शॉर्टकट में फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये लिपि के हिसाब से। पहला, यहाँ पर लिपि है ही नहीं, जब लिपि नहीं है तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यहाँ पर लिपि का ज्ञान नहीं था। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिपि था, लिपि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो लिपि लिखी गई है आज तक हम लोग उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिपि लिखी भी गई है और इस लिपि को डिकोड भी किया गया है। देखिए इन 2 में आप जो जानकारी प्राप्त करेंगे सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य जो है उनसे जानकारी मिलेगी। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य और साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य से भी जानकारी मिलती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पाषाण काल की। देखिए पाषाण काल अगर आप देखेंगे तो इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया। सबसे पहले है देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब एकदम शुरुआत का समय है, पूरा पाषाण काल एकदम स्टार्ट का समय। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के बाद का समय। और इसके बाद आएगा नव पूरा पाषाण काल। तो ये देखिए माफ कीजिएगा, 9 पाषाण काल, मैं 9 पूरा पाषाण काल बोल गया, 9 पाषाण काल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो पूरा पाषाण काल है इसको फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अगर कालक्रम की बात करें समय कहाँ से कहाँ तक चला है तो निम्न पूरा पाषाण काल
प्रारंभ से लेकर मतलब जब से दुनिया शुरू हुई है वहां से लेकर लगभग 1 लाख BC तक का समय यहाँ पर है। तो ये कालक्रम आप याद रखिएगा, प्रारंभ से लेकर 1 लाख BC तक। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो 1 लाख BC से लेकर लगभग 40,000 BC तक का समय यहाँ पर आता है। और इसके बाद जो उच्च पूरा पाषाण काल है इसमें 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक का समय रखा गया है। तो ये आपने यहाँ तक देख लिया। अब मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक का समय यहाँ पर रखा गया है। 5500 BC मतलब 5500 BC, ये दशमलव नहीं रहेगा, इतने तक का समय। और नव पाषाण काल की बात करें तो ये 5500 BC से लेकर के 3000 BC तक के बीच के समय की बात करता है। अब हम लोग अभी विस्तार से आगे पढ़ेंगे यहाँ पर किसका विकास हुआ है, कैसे चीजें चली। इसी के तरीके से अगर हम आगे देखें, जो आद्य ऐतिहासिक काल है जिसमें वैदिक सभ्यता और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता आता है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अगर हड़प्पा सभ्यता के काल की बात करें तो ये 3000 BC से लेकर 1500 BC का जो समय होता है वो किसका आता है, ये हड़प्पा सभ्यता का आता है। फिर देखिए 1500 BC से आगे बढ़ेंगे, 1500 से 1000 BC तक ये ऋग वैदिक काल है। और 1000 BC से लेकर 600 BC तक ये यहाँ पर वो रहेगा वैदिक, उत्तर वैदिक काल रहेगा। तो इतनी चीजें आप स्पष्ट तरीके से समझ गए। इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को आप पॉज करके देख कर नोट्स बना के सकते हैं। मैं इसको बोलते हुए चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े। अब हम लोग यही पाषाण काल के बारे में देखेंगे। देखिए पाषाण काल नाम से पता चल रहा है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर के औजारों का उपयोग यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ना, लेफ्ट साइड में बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखिए यहाँ पर ये इसका प्रयोग क्योंकि कहाँ किया जाता है, जो खाने योग्य जड़ है उसमें किया जाता है। और दाएं साइड में जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये है, इसका प्रयोग क्या होता था, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जैसे आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकता के हिसाब, जैसे देखिए खोदने के लिए फावड़ा, खुरपी, कुदाल, इन सब का प्रयोग होता है, सिलने के लिए सुई है ना। तो वैसे उस समय में, पाषाण काल के समय में, ये उपकरण खोदने के लिए था और ये सिलने के लिए प्रयोग किया जाता था। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पूरा जीवन पत्थरों पर आधारित था। पत्थरों पर आधारित का मतलब ये नहीं है भाई पत्थर खाते थे, मतलब ये है कि पत्थर के औजार हुआ करते थे, पत्थरों के घर में रहा करते थे, मतलब पूरे जीवन का मुख्य आधार पत्थर ही था। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन का प्रमुख आधार था। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से एक है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नॉन है ना नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदा से जूझता रहता था, शिकार और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बसर करता था। देखिए जो क्रो-मैग्नॉन मानव है ये प्राकृतिक आपदा, अब जैसे पत्थर का घर है, कभी बाढ़ आया तो बाढ़ उसके गुफाओं में एकदम पूरा पानी भर जाता था। कोई भी प्राकृतिक आपदा उससे समस्या होती थी। और मतलब शिकार जैसे शिकार करेगा, कंदमूल है वही खा के अपना जीवन बिताएगा। ब्लेड, प्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल की परंपरा के परिचायक लक्षण। देखिए उपकरण किस प्रकार के, ब्लेड, ब्यूरिन उपकरण, आगे इसके बारे में विस्तार से हम लोग समझेंगे। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से। देखिए सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति, ये किससे जुड़ा है, पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। देखिए भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। देखिए डॉक्टर प्राइम रोज जो पाषाण काल में मतलब भारतीय प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पहले इन्होंने ही इसको वर्णित किया। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक नवपाषाणी स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए थे। अब इसका श्रेय इन्हों की क्यों दिया जाता है, क्योंकि लिंग सुगुर जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से इन्होंने नवपाषाणी स्थल के औजार प्राप्त किए थे। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने पहले ही कर दिया है कि प्रागैतिहासिक काल जो होते हैं इसमें पाषाणकालीन सभ्यता आती है और आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 BC से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। यही चीज हम लोगों ने स्टार्ट में समझा था। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर लिपि है ही नहीं तो निरक्षर समाज है। आगे देखिए दिया 1816 ईस्वी में टॉमसन ने पाषाण काल, काष्ठ काल और लौह काल का त्रिवर्गीकरण
विभाजन किया। मतलब देखिए इन्होंने क्या किया, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल ऐसे विभाजित किया। और 1865 में जॉन लुबक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल ने किया। और लुबक को ही बाद में लॉर्ड एवेबरी के नाम से भी जाना गया। पूरा पाषाण जो पैलियोलिथिक है और नव पाषाण काल नियोलिथिक शब्दावलियों का प्रयोग जॉन लुबक ने 1865 में प्रकाशित इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स इसमें किया था। लार्तित ने पूरा काल का जो विभाजन है प्रारंभिक, मध्य और उच्च पूर्व पाषाण काल में किया था। देखिए अब यहाँ पर दिया गया हस्तपरशु जो कि कुठार है प्रकार का जो पाषाण उपकरण है का निर्माण फ्लेक विधि, चॉपर चैपिंग विधि और बोरर विधि के उपयोग से किया जाता था। जबकि हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी के औजार सर्वप्रथम मद्रास और अतिपरक्कम से प्राप्त हुए। इनमें क्लीवर, स्पेकर आदि विधि का प्रयोग किया गया। कालक्रम की बात करें पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, काष्ठ युग, लौह युग, ये आपको याद रखना है। देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। भारतीय पुरातत्ववेत्ता वीएस वांकंकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व खोजा। देखिए अब यहाँ पर यही चीज़ थोड़ा सा चार्ट में दिया है कि जो इतिहास इसको प्राग इतिहास ये पाषाण काल है, आद्य इतिहास सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता है, ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। देखिए इतिहास की बात करें तो इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक, लिपि का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त होती है ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिपि का ज्ञान है, मतलब मनुष्य लिपि का प्रयोग करता था लेकिन आज तक हम लोग इसे डिकोड ही नहीं कर पाए, तो यहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही जानकारी प्राप्त होगी। ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान भी है और इसको डिकोड भी किया गया है। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य का भी प्रयोग किया जाता है। अब समय की बात करें, समय कितना चले, प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए पाषाण काल इसको 3 खंडों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है ये प्रारंभ से 1 लाख BC तक चला है। जो मध्य पाषाण काल है ये 1 लाख BC से लेकर के 40,000 BC तक चला है। और जो नव पाषाण काल है ये 40,000 BC से 10,000 BC तक चला है। तो आप इस कालक्रम को भी आसानी से याद रख सकते हैं। अब माफ़ कीजिएगा दोस्तों, माफ़ कीजिए 1 मिनट, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिए जो पाषाण काल है ये प्रारंभ से लेकर ना ये 10,000 BC तक चला है। इसको फिर से 3 खंडों में विभाजित किया गया, तो दिमाग में थोड़ा सा वो चल गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 5500 BC तक चला है और आगे ये 5500 BC से 3000 BC तक चला है। और आद्य ऐतिहासिक काल 3000 BC से 1500 BC का जो समय ये सैंधव सभ्यता है और उसके बाद वैदिक सभ्यता है और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, ये सब इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।